नमस्कार मित्रों, मैं हूं पवन गोस्वामी, परीक्षार्थी आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सामान्य ज्ञान या सामान्य अध्ययन विषय जो है मैं आपको पढ़ाता हूं, उसमें आज जो मैं आपके लिए एक विषय लेकर आया हूं उसका नाम है इतिहास। इतिहास को हम तीन भागों में बांटते हैं। एक होता है आपका प्राचीन इतिहास, एक होता है आपका मध्यकालीन इतिहास, एक होता है आपका आधुनिक इतिहास। और ये हम भारत के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, तो मैं इसको यूं भी कह सकता हूं आधुनिक भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। आज मैं मध्यकालीन भारत का इतिहास प्रारंभ करने वाला हूं। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो प्राचीन काल जो है वो सबसे पुराना इतिहास है और मध्यकालीन जो इतिहास है इसका समय आपका प्रारंभ होता है मध्यकालीन भारत का इतिहास। इसका समय कहां से प्रारंभ होता है? इसका समय होता है आपका 6वीं शताब्दी से। कहां से प्रारंभ होता है? 6वीं शताब्दी से इसका काल या समय प्रारंभ होता है। और हम इसे कहां से पढ़ते हैं? इस्लाम के उदय से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा इस्लाम धर्म। तो अगर आपसे पूछा जाए, सबसे पहला परीक्षा की दृष्टि से अगर देखें, प्रश्न पूछा जाता है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है, तो इस्लाम धर्म के संस्थापक है हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब। इनके बचपन का नाम था अल अमीन। क्या नाम था? अल अमीन इनके बचपन का नाम था। इसके बाद हम इनके बारे में और जानकारी ले तो इनके पिता का नाम था, इनके पिता का नाम था अब्दुल्ला, माता का नाम था अमीना, पत्नी का नाम था एक विधवा महिला खदीजा, इनकी पुत्री का नाम था या इनकी बेटी का नाम था फातिमा बीबी। और अगर बात करें इनके दामाद का नाम क्या था? इनके दामाद का नाम दामाद का नाम था अली, और अली के बेटे या इनके बेटे का नाम था हुसैन। आ गई मेरी बात समझ में? तो यह है इनके बारे में सामान्य जानकारी। क्या क्या जानकारी है? हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के पिता का नाम था अब्दुल्ला, माता का नाम था अमीना, पत्नी का नाम था खदीजा, पुत्री का नाम था फातिमा बीबी और दामाद का नाम था क्या था? अली। और फातिमा बीबी और अली के पुत्र का नाम था हुसैन। आपसे प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाएंगे? आपसे प्रश्न पूछा जाएगा हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्म कहां हुआ। ठीक है, तो अगर बात करें हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्म 570 ईस्वी में, 570 ईस्वी में मक्का में। कहां पर? मक्का में। और मक्का कहां का शहर है? सऊदी अरब का। अगर आपसे पूछे मक्का कहां है तो सऊदी अरब में स्थित है।
ठीक है, सऊदी अरब में स्थित है। इनका जन्म हुआ, ठीक है, बचपन का नाम मैं आपको बता ही चुका था, क्या लिखा हुआ मैंने, इनके बचपन का नाम था अल अमीन। और अगर आपसे पूछा जाए इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई 610 ईस्वी में, ठीक है, आगे मेरी बात में 610 ईस्वी में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान की प्राप्ति भी कहां पर हुई आपको मैं बता दूं, हीरा नामक गुफा, मक्का में एक गुफा है जिसका नाम है हीरा गुफा। हीरा नामक गुफा में जिब्राइल नामक देवदूत के माध्यम से इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। 622 ईस्वी में 622 में इन्होंने एक कैलेंडर जारी किया जिसे कहा जाता है हिजरी संवत। आपको पता होगा हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब मूर्ति पूजा के विरोध में थे, और मूर्ति पूजा के विरोध में थे तो इन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा नहीं करना है, और लोग क्या हो गए, इनके विरुद्ध हो गए। और जब यह मक्का छोड़कर मदीना चले गए, 622 में मक्का से मदीना चले गए, तो इस्लाम जगत में इस पवित्र यात्रा को क्या कहा जाता है, हिजरत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हिजरत कहा जाता है। मक्का और मदीना कहां पर है, दोनों ही आपके सऊदी अरब के दो शहर है। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा मक्का और मदीना क्या है, तो आप बताएंगे मक्का और मदीना सऊदी अरब के दो शहर है। मक्का में हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्म हुआ था और मदीना में उनकी मृत्यु हुई थी। आगे चलकर 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। 632 में मदीना में इनकी मृत्यु हो जाती है। आगे मेरी बात समझ में, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इनको कहा गया नबी, रसूल या पैगंबर। ध्यान रखना, अल्लाह जो शब्द है वह किस भाषा का शब्द है, वह आपका अरबी भाषा का शब्द है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि खुदा किस भाषा का शब्द है, तो खुदा किस भाषा का शब्द है, खुदा आपका, ठीक है, खुदा आपका फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब इसके बाद में हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब की मृत्यु हो गई, उसके बाद में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन हुए, तो मैं आपको बताना चाहूंगा इसके बाद में दौर शुरू हुआ किसका, खलीफा का। किसका, खलीफा, इस्लाम धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु खलीफा का। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए पहले खलीफा कौन हुए, तो अबू बकर। आ गई मेरी बात समझ में, अबू बकर। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अली कौन से नंबर के खलीफा थे, तो अली का नंबर चौथा था। ठीक है ना, अली में आपको बता ही चुका था हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के दामाद थे। ठीक है, अब अली के बाद में अगला नंबर किसका आना था, उनके ही पुत्र हुसैन का। किसका, हुसैन का। लेकिन मैं आपको बताना चाहूं कि बगदाद के शासक, बगदाद का जो शासक था जिसका नाम था याजीद प्रथम, ठीक है ना, उसने हुसैन की हत्या करबला में कर दी, जिसे करबला का युद्ध कहा जाता है। और यह युद्ध हुआ था 680 ईस्वी में। 680 में हुसैन की हत्या बगदाद के शासक याजिद प्रथम ने कर दी। और उसी दिन को हम किस रूप में बनाते हैं, उसी दिवस को इस्लाम धर्म में किस रूप में मनाया जाता है, मुहर्रम के रूप में मनाया जाता है। मुहर्रम या मातम, ठीक है ना, मातम का दिन, या कह सकते हैं शोक दिवस। ठीक है ना, मातम का दिन। ठीक है ना, तो मुहर्रम के रूप में मनाया जाता है। इस दिन ये दुख का दिन होता है। ठीक है, चलिए इसके आगे हम बढ़ेंगे
तो हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के बाद में मैंने बताया कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक तो नहीं कह सकते, इस्लाम धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु कौन हुए? खलीफा। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए एग्जाम में, पहले खलीफा कौन थे? अबू बकर। और अगर पूछ लिया जाए अंतिम खलीफा कौन हुए, तो ध्यान रखना मैं आपको आधुनिक भारत में पढ़ाऊंगा। अंतिम खलीफा हुए तुर्की का कमाल पाशा, ठीक है ना। कमाल पाशा क्या हुए? अंतिम खलीफा हुए। 1922 में ब्रिटेन द्वारा इस पद को समाप्त कर दिया गया। भारत में इसके लिए एक आंदोलन भी चलाया गया था जिसे हम खिलाफत आंदोलन के रूप में पढ़ते हैं, और जिनका नेतृत्व अली बंधुओं में शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा किया गया था, ठीक है। और इसी के विरोध में क्या किया था? महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। चलिए, इसके बाद से ही क्या हुआ? इस्लाम धर्म जो है वो 2 भागों में बट गया। किस प्रकार से? एक तो कहलाए आपके शिया और एक कहलाए सुन्नी। 2 प्रकार के 2 भागों में बट गया। जैसे जैन धर्म मैंने आपको बताया था प्राचीन भारत में कि जैन धर्म भी आपका दिगंबर और श्वेतांबर में बट गया था, वैसे ही आपका शिया और सुन्नी में कौन सा संप्रदाय, कौन सा धर्म बट गया? तो वो बट गया आपका कौन सा? मुस्लिम या इस्लाम धर्म। एक बार मैं रिवीजन करता हूं, ठीक है ना। आप भी इसको अच्छी से सुनिएगा, कॉपी पेन लेके बैठिए, जो जो आपको नोट डाउन करना अपनी कॉपी में नोट कर ले, क्योंकि यहां से प्रश्न बनते हैं। मैं बताऊंगा आपको कैसे प्रश्न बनेंगे। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है इतिहास। इतिहास को 3 भागों में बांटा, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और एक आधुनिक भारत। प्राचीन भारत हम पहले पढ़ चुके हैं, बाद में पढ़ाऊंगा मैं आपको। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन जो भारत है वह कहां से स्टार्ट होता है? वो इस्लाम धर्म के शुरुआत से स्टार्ट होता है। अब इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन है? सबसे पहले हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब का जो जन्म है वह 570 ईस्वी में सऊदी अरब के एक शहर मक्का में हुआ था। 40 वर्ष की आयु में ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहां पर? मैंने बताया था आपको, मक्का में एक गुफा है जिसका नाम है हीरा नामक गुफा। जिब्राइल नामक देवदूत के माध्यम से इनको क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो लोग इनसे जुड़ने लगे, लेकिन इन्होंने क्या कहा? इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, जिससे लोग इनके खिलाफ हो गए, ठीक है। इस्लाम धर्म ध्यान रखना कैसा धर्म है? इस्लाम धर्म आपका एकेश्वरवाद है, ठीक है। एकेश्वरवाद है। एकेश्वरवाद मतलब क्या हो जाएगा आपका? जिसमें एक ही ईश्वर हो, दूसरा कोई ईश्वर नहीं हो, ठीक है। इन्होंने कहा, और इन्होंने क्या कहा? इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। जब इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया तो फिर क्या हुआ? लोग इनके खिलाफ हो गए, और जब खिलाफ हो गए तो यह मक्का से मदीना आ गए। मक्का से मदीना तक की यात्रा मैंने आपको बताई, इस्लाम जगत में हिजरत कहलाती है, ठीक है। इसे ही कहा जाता है हज। ये जो मक्का और मदीना है यह इस्लाम धर्म के क्या है? 2 पवित्र शहर है, और कहां पर स्थित है? सऊदी अरब में, ठीक है। इसके बाद 622 ईस्वी में इन्हीं के द्वारा क्या चलाया गया था? इन्हीं के द्वारा एक संवत, हिजरी संवत चलाया गया था, ठीक है। कैलेंडर जारी किया था, हिजरी संवत। इसके आगे हम देखें कि 632 ईस्वी में इनकी हो जाती है मृत्यु। फिर इसके बाद में इनका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था। उत्तराधिकार के रूप में खलीफा के पद शुरू हुआ, और पहले खलीफा कौन बने? अबू बकर। फिर उसके बाद उमर, उस्मान, ऐसे ही करके अली 4थे नंबर के खलीफा हुए। इसके बाद में जो नंबर आना था वो हुसैन का आना था, लेकिन हुसैन की हत्या किसने कर दी थी? बगदाद के शासक याजिद प्रथम ने करबला के युद्ध में कर दी थी, जो कि एक दुख का दिन था, एक मातम का दिन था, और उसे हम मुहर्रम इस्लाम जगत में, इस्लाम धर्म के जो इस्लाम जगत में उसे किस रूप में मनाया जाता है? मुहर्रम के रूप में मनाया जाता है। और यहीं से शिया और सुन्नी 2 भागों में बढ़ गए। शिया जो अली के अनुयायी हुए वो शिया कहलाए, और सुन्नी जो कि पैगंबर साहब के अनुयायी थे वो सुन्नी कहलाए, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। अब हम जो एग्जाम में प्रश्न आते हैं वो प्रश्न आता है आपका अरब आक्रमण से। कहां से आता है? अरब आक्रमण।
अरब आक्रमण से प्रश्न आता है। प्रश्न किस प्रकार का आता है कि भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण किनके नेतृत्व में हुआ। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहला मुस्लिम आक्रमण हमारे भारत पर सफल मुस्लिम आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ, वो हुआ अरबों के नेतृत्व में, ठीक है ना। और नेतृत्व किसने किया था, ध्यान रखेंगे इस बात का, ये प्रश्न आपका एग्जाम में आता ही है। नेतृत्वकर्ता कौन था, सर ले लो, बुला लो, ठीक है। किसके नेतृत्व में, तो मोहम्मद बिन कासिम। चले गए क्या, मोहम्मद बिन कासिम जो है, इसने क्या किया 712 में, कब, इसने 712 ईस्वी में क्या किया, आक्रमण किया भारत पर। अब आप मुझे बताओ कोई तो कारण रहा होगा, ठीक है। चलिए कारण की अगर हम बात करें तो देखो मैं आपको बताना चाहूंगा, यह है आपका भारत, ठीक है ना। और ये जो क्षेत्र है आपका यहां पर, अगर हम देखें ऐसे करके मैं बना लूं इसको, ठीक है ना, ये है आपका भारत, है ना, ये है आपका भारत। और ये जो क्षेत्र है यहां पर, ये कौन सा क्षेत्र है, ये है आपका सिंध क्षेत्र, ठीक है ना। ये क्षेत्र कौन सा है आपका, ये क्षेत्र है आपका सिंध क्षेत्र। और यहां पर एक बंदरगाह है जिसका नाम है देवल बंदरगाह, ठीक है ना। अब ये है आपका सऊदी अरब वाला क्षेत्र, यहां से व्यापार चलता था किनका, सऊदी अरब का, ठीक है ना। यहां से व्यापार चलता था सऊदी अरब का। अब क्या हुआ कि कुछ जहाजों पर कब्जा कर लिया किसने, कुछ जहाजों पर कब्जा कर लिया। यहाँ एक शासक था जिसका नाम था दाहिर। दाहिर क्या था, हिंदू शाही राजवंश का क्या था आपका, राजा था, हिंदू राजा था एक दाहिर। और दाहिर के कुछ व्यक्तियों ने क्या कर लिया, है ना, इस पर कब्जा कर लिया। और कब्जा कर लिया तो फिर ये व्यक्ति कौन है, ये है आपका अल हज्जाज। क्या नाम है इसका, अल हज्जाज। और अल हज्जाज ने क्या कहा कि हमारे लूटे हुए, है ना, माल को वापस करो। तो दाहिर ने मना कर दिया, क्या कर दिया, मना कर दिया। अब दोनों में स्वाभाविक है कि युद्ध होगा। अल हज्जाज की तरफ से युद्ध लड़ने के लिए मात्र 17 वर्ष की आयु में कौन गया, मोहम्मद बिन कासिम। कौन गया, मोहम्मद बिन कासिम। और इस युद्ध में दाहिर को पराजित किया मोहम्मद बिन कासिम ने। तो ध्यान रखना कि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ था। तो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं, अरबों के नेतृत्व में हुआ था, पहली बात तो ये। और पहला आक्रमणकारी भी कौन था, मोहम्मद बिन कासिम था। मैं 17 वर्ष की आयु में इसने भारत पर आक्रमण किया था। इसके बाद में ये सब जानकारी हमको कहां से मिलती है, तो एक पुस्तक है जिसका नाम है चचनामा। मूल रूप से इस ग्रंथ को लिखने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था काजी इस्माइल, ठीक है। क्या था, काजी इस्माइल। आगे चलकर इसका अनुवाद अबू बकर कूफी ने किस भाषा में किया था, तो अबू बकर कूफी ने इसका अनुवाद फारसी भाषा में किया था, ठीक है। चचनामा पुस्तक, और किस रूप में किया था, फतेहनामा, ठीक है ना, फतेहनामा पुस्तक के रूप में अनुवाद किया था किसने, आगे चलकर अबू बकर कूफी ने। तो ध्यान रखिए इस बात का, प्रश्न कौन सा बनेगा सर, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने 17 वर्ष की आयु में कहां पर आक्रमण किया था, सिंध पर आक्रमण किया था। और यहाँ का शासक कौन था, दाहिर। क्लियर हो गई मेरी बात। और इसकी जानकारी हमको कहां से मिलती है, चचनामा पुस्तक से मिलती है। फिर अंत में बाद में दाहिर की बेटियां जो है बदला लेने के लिए कहां जाती है, सऊदी अरब जाती है, ठीक है। चले बढ़ते हैं आगे। इसी प्रकार ये आपका क्या था, भारत पर अरब आक्रमण था। और इसकी जानकारी किस पुस्तक से मिलती है, चचनामा पुस्तक से। देखिए
इतिहास को जानने के स्रोत होते हैं, जैसे एक पुरातात्विक स्रोत होता है, एक साहित्यिक स्रोत होता है और एक होता है विदेशी यात्रियों का विवरण। तो यहाँ पर साहित्यिक स्रोत के बारे में हम के माध्यम से हमको पता चल रहा है कि एक 17 वर्षीय बालक जिसने भारत पर आक्रमण किया था और पहला सफल मुस्लिम आक्रमण था वो था मोहम्मद बिन कासिम। बढ़ते हैं आगे, ठीक है, चलिए।